हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 174 पार्ट है। इससे पहले भी 173 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाला आपको डेली टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर प्रजामंडल ने बनाया था कृष्णा दिवस। नेक्स्ट है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1934 में जारी किया गया था मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति में मेवाड़ महाराणा के विप्लव के प्रति क्या नीति रही? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति थी मेवाड़ महाराणा की। नेक्स्ट है, मानगढ़ की पहाड़ी पर 1908 ईस्वी में नरसंहार किसके आदेश से हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नल शटल के आदेश पर हुआ था नरसंहार 1908 में मानगढ़ की पहाड़ी पर। नेक्स्ट है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर राज्य में मनाया गया था बीरबल दिवस। नेक्स्ट है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, सन 1952 में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के बर्न स्विट्जरलैंड में हुए सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, जोधपुर को पाकिस्तान में विलय के लिए उकसाने वाला राज्य था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर राज्य था जिसने जोधपुर को पाकिस्तान में विलय के लिए उकसाया था। नेक्स्ट है, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर रियासत में हुई थी आज़ाद मोर्चे की स्थापना। नेक्स्ट है, राजपूत काल में भूमिकर को किस नाम से नहीं पुकारा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माटा नाम से नहीं पुकारा जाता था भूमिकर को। इसके अलावा भोग, हासिल, लगान, इन तीनों नामों से पुकारा जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर ए है, सार्तवाह को स्थानीय भाषा में बालद कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, निर्यात की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं नमक, अफीम और ऊन थी। ऑप्शन नंबर सी है, चंगी, जिसे शायर अथवा जगात कहते हैं, और राहदारी शुल्क राज्यों के राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंबई में हुआ। नेक्स्ट है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1936 ईस्वी में हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है, किसानों को लगान पर जोतने के लिए निमित्त दी जाने वाली कृषि भूमि को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे अथल भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है, चुंगी की दृष्टि से आने जाने वाले सामान को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, निम्न में से कौन सी श्रेणी इसमें शामिल नहीं है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फदिया श्रेणी इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा निकासू, राहदारी, आमद, ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है आने जाने वाले सामान को। नेक्स्ट है 1938 में स्थापित मेवाड़ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत सिंह मेहता था प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी थी। इनमें नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, नसीराबाद, एरनपुरा। तो इस प्रकार से कुल 6 छावनियां थी राजस्थान में। नेक्स्ट है काला बादल बरसा दे बदली आग गीत किसने रचा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भैरवलाल ने ये गीत रचा था। नेक्स्ट है किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिपुरा देशी रियासत में अपनाया था। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राज्य में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलवर किसान आंदोलन था सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन। नेक्स्ट है मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1938 में हुई थी मेवाड़ के अंदर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है राजपूत काल में राज्य की लिपि थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुठिया लिपि थी राजपूत काल में राज्य की। नेक्स्ट है किसने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय सैनिक कार्यवाही के बाद किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर ने किया था भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय सैनिक कार्यवाही के बाद में। नेक्स्ट है राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को क्षण दे रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर राजघराने ने दे रखा था प्रजामंडल को संरक्षण। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है सामंतों के विरुद्ध अभियोगी की सुनवाई हेतु किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार कोर्ट्स की स्थापना की गई थी सामंतों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई हेतु। नेक्स्ट है जयपुर में जागीरदारों के विभाजन का आधार था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 कोटड़ी था जागीरदारों के विभाजन का आधार। नेक्स्ट है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोगीलाल पांडे के द्वारा की गई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में।
नेक्स्ट वन है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1939 ईस्वी में हुई थी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट वन है रियासती राजस्थान में लाटा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खलियान के लिए प्रयुक्त होता था लाटा शब्द। नेक्स्ट है कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का स्थापना का श्रेय किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंडित नैनूराम शर्मा को है कोटा में प्रजामंडल आंदोलन के स्थापना का श्रेय। नेक्स्ट है बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र नाथ द्विवेदी है बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल का संस्थापक। नेक्स्ट है हाड़ौती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? तो पंडित नैनूराम शर्मा थे। नेक्स्ट है राजस्थान की देशी रियासतों में डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयपुर रियासत से की गई थी डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1931 ईस्वी में हुई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में हुई थी भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है दूधवा खारा किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेघाराम वेद ने प्रदान किया था दूधवा खारा किसान आंदोलन को नेतृत्व। नेक्स्ट है राजा सामंत जागीरदार भूस्वामियों द्वारा किसानों से वसूल किया जाने वाला कृषि उपज का कुछ निश्चित भाग क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों, मतलब इसे हासिल या हासिल कहते हैं जो कि राजा सामंत जागीरदार या भूस्वामियों के द्वारा वसूला जाता है कृषि उपज का कुछ निश्चित भाग। नेक्स्ट है जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सागरमल गोपा थे जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदयपुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है मारवाड़ राज्य के राजवी होते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाही परिवार के सदस्य होते थे राजवी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य संपन्न हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट।